अपना शुभ नाम सर। हाँ, मेरा नाम महावीर प्रसाद मौर्य है जी। और मैं अखिल भारतीय अम्बेडकर संघ का अध्यक्ष हूँ। जी, तो सर आज जो कार्यक्रम क्या इस संबंध में क्या कहेंगे सर? आज का जो हमारा कार्यक्रम है, आज बाबा साहब का 65वां जो है परिनिर्वाण दिवस है। जी। और उस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर एक विचार गोष्ठी के लिए इकट्ठा हुए हैं। जी। और बाबा साहब को याद कर रहे हैं। जी। कि बाबा साहब के द्वारा हमारे देश का एक विश्व स्तरीय जो है संविधान लिखा गया। जी। और कुछ एक दो याद है बाबा जी की? बाबा साहब की तो इतनी यादें हैं कि पूरी दुनिया में अभी कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो दोनों हाथों से लिखता हो। जी। और लंदन से बाबा साहब जो डिग्रियाँ लेके आए हैं जी। वो अभी वहाँ पर कोई दूसरा आदमी नहीं पहुँचा। जी। और बाबा साहब ने 8 साल में होने वाले कोर्स को 3 साल में पूरा कर दिया। जी। बाबा साहब के द्वारा जितनी किताबें लिखी हुई हैं, अभी पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो इतनी किताबें लिखने वाला हो, पढ़ने वाला हो। जी। तो बाबा साहब का जो है तमाम ऐसे क्षेत्र हैं। जी। ये रिजर्व बैंक के जनक बाबा साहब, LIC के जनक बाबा साहब, ये जितने बांध हैं ये सब बाबा साहब के दिमाग की उपज और बाबा साहब के ही मतलब कर कमलों द्वारा ये तमाम बांध बनाए गए थे। क्योंकि पहले किसी के पास ऐसा कोई आइडिया नहीं आया। ये पूरी मतलब देश में जो पानी मतलब बिना रोक ठोक के ऐसे ही बहता है और तमाम लोग इससे घर से बेघर हो जाते हैं। तो बहुत कम समय में बाबा साहब ने इतने इतने बड़े महान काम कर दिए कि आज जो है हमारा देश बाबा साहब का ऋणी है। लेकिन बस दुर्भाग्य ये है कि बाबा साहब के द्वारा बनाया हुआ विश्व स्तरीय संविधान अभी लागू नहीं हो रहा। और ये दोनों सरकारों की कमी है, प्रदेश सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी। क्योंकि आज जो बाबा साहब चाहते थे कि शिक्षा बहुत सस्ती होनी चाहिए और बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ की शिक्षा हमारी सरकारों ने बहुत बेकार कर दी और बहुत महंगी कर दी। पहले हमारे देश में विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, विदेशों के बच्चे, लेकिन आज हमारे जो है करीब 35 लाख बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए दुख की बात है। सर आगे कोई इन सरकारों से क्या उम्मीद रखते हैं आप? सरकारों से अभी कोई उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि सरकारें सब जो है द्वेष भावना से काम करती है। जब तक कोई भी देश का प्रिय व्यक्ति इस देश का राजा नहीं बनेगा। जैसे बाबा साहब ने ये कहा था कि अगर जो है कोई मुझसे पहले भी पूछेगा कि आप जो है कौन है, तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि मैं भारतीय हूँ। तो प्रत्येक नेता पहले तो ये मान के चले कि वो भारतीय है, बाद में किसी जाति बिरादरी का है, धर्म का है। ये यहाँ एक विडम्बना है कि जो आदमी जिस पार्टी से बना वो उस पार्टी की वकालत करता है, वो देश की बात नहीं करता। तो आज जो है ना तो स्वास्थ्य का लाभ लोगों को मिल पा रहा, ना शिक्षा का मिल पा रहा, ना पानी का मिल पा रहा। पानी जैसी चीज़ हमारे देश में आज भी फ्री नहीं है। और जो गरीब लोग हैं उनका कोई टैक्स नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ टैक्स वसूला जाता है। कानून कागजों में बने हुए रखे हैं, वो लागू नहीं हो रहे। फुटपाथ पर बैठने वालों के लिए कानून बना हुआ है, लेकिन उनको कानून की कोई जानकारी नहीं। सरकार के नुमाइंदे उसको बताते ही नहीं, केवल जो है बना हुआ रखा है। इस कार्यक्रम में कौन कौन मुख्य अतिथि लोग आए हुए हैं सर आपके साथ? यहाँ समाज के सभी संभ्रांत व्यक्ति आए हुए हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो बाबा साहब में आस्था रखते हैं और जो जानते हैं कि बाबा साहब ने बहुत महान कार्य किए हैं। और एक मुंबई से हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता आए हुए हैं, सिद्धार्थ प्रिय अशोक। तो ये बहुत गौरव की बात है कि अगर कहीं बाहर से भी कोई हमारे सज्जन यहाँ पर आए हुए हैं तो वो बाबा साहब को नमन जरूर करेंगे। धन्यवाद सर।